और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी शो का वो सेगमेंट जिसमें आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन हलचल होने वाली होती है। खबरों के सेंसेक्स में कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर का असर आपके ऊपर पड़ेगा, कौन सी खबर की चर्चा पूरे दिन रहेगी, उस खबर की पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। आपको आज की सारी बड़ी खबरें दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जो कि पूरी जानकारी आपको उस खबर के बारे में देंगे। और सबसे पहली खबर क्या रहेगी ये आपको बताएंगी नैना। बिल्कुल, सबसे पहली खबर जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी रंजीता का। रंजीता, आज आपके लिहाज से कौन सी खबर खबरों के सेंसेक्स में अप रह सकती है? नैना, चंडीगढ़ में मौजूद हूं मैं और पिछले 3 दिन से जो राजनीतिक घटनाक्रम चला, कांग्रेस के कैप्टन ने इस्तीफा दिया, नए कैप्टन का चुनाव हुआ, चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कल शाम घोषणा की कांग्रेस ने कि नए मुख्यमंत्री वो होंगे और कल गवर्नर से भी मुलाकात हुई है, जिसके बाद आज 11:30 बजे चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। खबर ये निकल कर आ रही है कि अभी कुछ देर पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। शपथ से पहले चरणजीत सिंह चन्नी का कैप्टन से मिलना यह दिखाता है कि जो एक आपसी मतभेद की बात कही जा रही थी, हालांकि कैप्टन ने भी चन्नी के चुनाव के बाद ट्वीट कर उनको बधाई दी थी और कहा था एक अच्छा डिसीजन है, मुझे उम्मीद है कि पंजाब के विकास के लिए चन्नी काम करेंगे। ऐसे में चन्नी अपनी ये छवि दिखाना चाहते हैं कि वो दोनों ही गुट के लोगों के साथ एकजुट होकर काम करेंगे और एकजुटता का जो संदेश है वो कैप्टन के आवास पर पहुंचकर दिखाएंगे। अलग बात है कि कैप्टन शायद ही आज शपथ में शामिल हो पाए, शायद इसी वजह से वो कैप्टन से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे हुए हैं। नैना, आज जो शपथ ग्रहण है, कल गवर्नर से जब मुलाकात हुई है विधायकों की, तो कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए 40 लोगों को इजाजत मिली है आज शपथ ग्रहण में शामिल होने की, जिसमें 20 परिवार के सदस्य अलग अलग और 20 जो है वो नेताओं को एंट्री दी जाएगी। इसका मतलब छोटा ये गैदरिंग किया जाएगा, 40 नेताओं की 40 लोगों की एंट्री इसमें होगी। और उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री, जो लगातार टाइम्स नाउ नव भारत दिखा रहा था कि 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो रंधावा का नाम है और इसके अलावा ब्रह्म महिंद्रा, ये 2 जो चेहरे हैं, हालांकि इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पवन बंसल जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कल देर रात ट्वीट कर उन दोनों ही नेताओं को बधाई दे दी है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो दोनों नेता होंगे। अब देखना होगा कि जो नया स्वरूप बनता है कैबिनेट का, उसमें किसकी एंट्री होती है और कौन एग्जिट करता है, किस तरह से ये नई जो सरकार कह सकते हैं कि नए मुख्यमंत्री की जो नई टीम है वो किस तरह काम करती है, क्योंकि चुनौती बड़ी है और समय बहुत कम है। 4 महीने का समय है जब कांग्रेस पार्टी को बेहतर काम करना है और चुनाव में जाना है। बिल्कुल, हालांकि कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा आज वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन रंजीता, जिन 40 लोगों की आप बात कर रही थी, क्या उन 40 लोगों में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं और भी कोई खबर है? नैना, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो शामिल नहीं होंगे शपथ ग्रहण में। शायद ये मैसेज चन्नी को भी दिया गया है, यही कारण है कि वो कैप्टन से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच रहे हैं और एक ये पोस्चरिंग करने की कोशिश रहेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। एक ऐसा चेहरा, दलित चेहरा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के तौर पर दिया है जो सभी गुटों को साथ लेकर चलेगी, किसी तरह की नाराजगी नहीं है। लेकिन नैना, ये कहने भर से नहीं होगा। ये जो 4 महीने का जो कार्यकाल रहेगा चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री के तौर पर, वो किस तरह से सभी गुटों को संतुष्ट कर पाएंगे और किस तरह से जो पुराने वादे हैं जो लगातार कहे जा रहे थे कि कैप्टन ने पूरे नहीं किए, उसे किस तरह से वो पास करेंगे, काम करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी चन्नी के लिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है पंजाब के सियासी लिहाज से। और चलिए, हमारे सहयोगी रविकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, आज आपके लिहाज से सबसे बड़ी खबर कौन सी रहने वाली है? देखिए, खबरों के सेंसेक्स में आज जो खबर है वो पंजाब से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी का पहले ही अकाली दल से गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में बीजेपी पंजाब के अंदर अपनी सियासी जमीन को ढूंढ रही है और उसको ऐसा लगता है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर वो मनाने में कामयाब हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुद लेना है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं
हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता लगातार उनको ऑफर दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, एनडीए का हिस्सा बन जाए। कल रामदास अठावले ने भी उनको ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी बड़े नेता का सम्मान नहीं होता है, आप मोदी जी को ज्वाइन कीजिए, बीजेपी पूरा सम्मान करती है और एनडीए। रविकांत वापस लौट रहे हैं आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी अब चंडीगढ़ जा रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। कल चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ने बधाई भी दी थी और कल ही सौगात थी कि राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। कहा गया था ये कि चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी के काफी करीबी है। रंजीता हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई। रंजीता, राहुल गांधी से जुड़ी क्या खबर है? राहुल पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर वो शपथ में शामिल हो रहे हैं या फिर जिस तरह से अभी कुछ देर पहले सोनिया गांधी चंडीगढ़ पहुंची थी और शिमला के लिए रवाना हुई है, क्योंकि प्रियंका गांधी का घर है वहां पे और वो अपनी बेटी के पास शिमला गई है। एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट वो शिमला के लिए रवाना हुई है। उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। हालांकि कहा जा रहा था कि जो टाइमिंग है वो ये इशारा करता है कि क्या चन्नी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। यही सवाल राहुल गांधी के दौरे पर भी है। बताया जा रहा है कि वो भी शिमला के लिए रवाना होंगे। अलग बात है कि एयरपोर्ट पे शायद ही कोई नेता उनसे मुलाकात करे, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। तो बड़ी खबर रंजीता आप दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी जो है बताया जा रहा है कि पहुंच सकते हैं, तो क्या आज दिन भर चंडीगढ़ में रुकेंगे? यहां पर क्या रात्रि प्रवास उनका हो सकता है या वापस दिल्ली जाएंगे? क्योंकि फिर छत्तीसगढ़ से भी कुछ लीडर्स बताया जा रहा है कि पहुंच रहे हैं दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए अभी ये खबर निकल कर आई है कि राहुल गांधी जो है वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि क्या शेड्यूल उनका होता है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी निकल कर आ रही है वो भी शिमला जाएंगे, क्योंकि वहां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी है। एक फैमिली टाइम गुजारने की कोशिश रहेगी उनकी। अमूमन ऐसा रहता है कि गांधी परिवार महीने 2 महीने में एक बार अपना दौरा जो है वो शिमला में यानी कि फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए वो भी अभी शिमला जाएंगे, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ में इस वक्त राहुल गांधी उतरे हुए हैं। बड़ी खबर, एक बार फिर से रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, जो खबर आप दर्शकों को दे रहे थे, एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं, अपनी बात आप कंप्लीट करें। के लिए लगी हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक दलित नेता को प्रमोट किया है मुख्यमंत्री के रूप में, और जो अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हुआ था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि वो दलित उप मुख्यमंत्री दे सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्कोप क्या बचता है पंजाब में, क्योंकि उसका संगठन उतना मजबूत नहीं है। लंबे समय तक वो अकाली दल के साथ में रहे, अब उनका गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो 35% वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की निगाह है, लेकिन बीजेपी हरियाणा का फॉर्मूला पंजाब में अपनाएगी। यहाँ पर जो गैर सिख हैं जातियाँ पंजाब के अंदर, उस पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस होगा, क्योंकि उसके पास कोई बड़ा सिख चेहरा पंजाब में नहीं है। जिस तरीके से नॉन जाट की पॉलिटिक्स हरियाणा में की गई, ठीक उसी फॉर्मूले पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। जिस तरीके का चन्नी जी को जो पहली दफ़ा पंजाब के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसी वर्ग का कोई सीएम बना है, हमारे चरणजीत चन्नी सिंह जी आज शपथ लेंगे और इससे सभी को बहुत खुशी है। दो डिप्टी सीएम भी होंगे। देखो, जो हाईकमान फैसला करेगी। राहुल जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं क्या? अभी मेरे को मालूम नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। दोबारा कैबिनेट में आप जा रहे हैं? ये तो हाईकमान बताएगी, जो उनका मैसेज आएगा उसके हिसाब से होगा। हमारी पार्टी जो है हाईकमान से चलती है, जो हाईकमान का फैसला होता है वो सबको मानना होता है। बढ़िया चलेगी कैप्टन के बाद? बढ़िया चलेगी सरकार, बढ़िया चलेगी। थैंक यू। तो ये देखिए, पिछली सरकार में मंत्री तो ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए। रविकांत, ये भी कहा जा रहा था कि कैप्टन के कोई करीबी हैं जिनकी मुलाकात दिल्ली में कुछ बड़े लोगों से हुई है कल शाम में, बीजेपी के आला कमान से।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब के प्रभारी हैं, स्टेट यूनिट के हेड हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान नहीं हुआ, अगर वो बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी खुले दिल से उनका स्वागत करेगी। लेकिन ये फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेना है कि वो बीजेपी के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे या खुद अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ जो उनकी नज़दीकियां हैं, लगातार हमने देखा है कि पिछले कई महीनों में जब भी वो दिल्ली के दौरे पर आते थे, वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते थे और यही बातें कांग्रेस पार्टी को खटकती थी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या। इसीलिए उन पर एक अविश्वास कांग्रेस पार्टी ने जताया और लगातार सर्वे उनकी सरकार के खिलाफ कराए गए दिल्ली के द्वारा। अब ऐसे में फाइनल डिसीजन जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेना है, क्योंकि बीजेपी को तलाश है एक बड़े चेहरे की पंजाब में और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा चेहरा है जो 20 से 25 सीटों पर कभी भी किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की। ठीक है रविकांत, आप पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी नजर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। जयप्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश, वहां से क्या खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिए अहम? देखिए, अगर खबरों के सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ भी राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल तेज है। आज सुबह जो है अभी 8:55 की विस्तारा की फ्लाइट से जो है टीएस सिंहदेव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से सिंहदेव मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ये देखा गया था कि 2.5 साल का फार्मूला छत्तीसगढ़ को लेकर चल रहा था और अगस्त में 2 बार मीटिंग भी हुई टीएस सिंहदेव की, भूपेश बघेल की, दोनों की मुलाकात जो है राहुल गांधी से हुई। लेकिन कोई रणनीति नहीं बन पाई कि छत्तीसगढ़ में आखिर किस तरह से जो है 2.5 साल के फार्मूले पर काम किया जाएगा। हालांकि इस बीच जो है तमाम जो विधायक हैं, 50 से 52 विधायक, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए थे। एक सभी प्रदर्शन किया गया था कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के साथ ज्यादातर विधायक है। लेकिन अब जिस तरह से पंजाब में ये देखा गया है कि एक कद्दावर नेता रहे हैं कैप्टन, उन्हें लगातार मैंने ये कहा गया कि वो छोड़े और उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया, एक दबाव की पॉलिटिक्स हुई। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में दबाव की पॉलिटिक्स देखी जा सकती है, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ वही देखने को मिल सकता है। बहरहाल आप बता रहे हैं कि टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली में न सोनिया गांधी है, न राहुल गांधी है, न प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कौन कौन से क्या कांग्रेसी लीडर से वो मुलाकात करते हैं। अमित राजपूत का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके हिसाब से खबरों के सेंसेक्स में कौन सी खबर बड़ी रहेगी? देखिए अनंत, गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में आज सबसे जो ज्यादा टॉप खबर है, जो सबसे ज्यादा ऊपर रहने वाली है, वो असदुद्दीन ओवैसी का गुजरात दौरा। और विशेष तौर से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल में जो माफिया जो अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के जो बंद हैं उनसे मिलने के लिए वो यहाँ पर अहमदाबाद आ चुके हैं। तकरीबन सुबह 6:30 बजे के आसपास उनका हैदराबाद से सीधा अहमदाबाद में आगमन हुआ है और मेरे सहयोगी मौजूदान गढ़वी मेरे साथ हैं। हम पीछे के दृश्य पहले बताना चाहेंगे। यही अनंत वो साबरमती सेंट्रल जेल है। यहाँ पर तकरीबन 10:30 बजे के आसपास असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुलाकात करने के लिए आने वाले हैं अतीक अहमद से। अतीक अहमद से मिलने की इजाजत जो है साबरमती सेंट्रल जेल प्रशासन ने नहीं दी है। साफ साफ साबरमती सेंट्रल जेल ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम उन्हें इजाजत नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद जो हैं वो हाई सिक्योरिटी जोन जो है सेंट्रल जेल का, वहां पर वो बंद है, तो वो आने वाले हैं, ये बात स्पष्ट है। हमारी बातचीत हुई जो असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के जो गुजरात के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम साबरमती सेंट्रल जेल जाएंगे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलना चाहता है, उसकी इजाजत जेल प्रशासन को और सरकार को देनी होगी। तो ये खबर जो है वो टॉप पे रहने वाली है। कुछ देर में यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वो भी उतार दिया जाएगा, क्योंकि ओवैसी जब भी गुजरात आते हैं तो उनके समर्थक जो है वो बड़ी संख्या में उनके साथ होते हैं। और हमने देखा जिस तरह से जिस होटल पे वो रुके हुए वहां भी उनके समर्थक जो है बड़ी संख्या में हैं, लेकिन प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है, उसके बावजूद वो जेल पर आने वाले हैं। तो एक राजनीतिक जो ड्रामा है हाई वोल्टेज, वो साबरमती सेंट्रल जेल से पूरा देश देखेगा
और उसके बाद में तकरीबन 1 बजे असुद्दीन ओवैसी जो हैं वो एक पत्रकार परिषद भी संबोधित करने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है कि परमिशन तो है नहीं, जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो आखिर क्या होता है, नजर बनाए रखिए अमित इस बड़ी खबर पर। अब रुक कर लेते हैं अरुणिल का, मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। अरुणिल, आज आपके लिहाज से खबरों के सेंसेक्स में कौन सी खबर महत्वपूर्ण रह सकती है? आज अगर हम देखेंगे तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया कोल्हापुर जाने वाले थे, कोल्हापुर के लिए जाने के लिए रवाना हुए थे और कोल्हापुर से कुछ 2 घंटे की दूरी पे कराड़ में उनको पुलिस ने रोका। ये बेसिकली एक प्रतिबंधक ऑर्डर जारी किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया था, जिसमें किरीट सोमैया ने ये बोला था कि मैं कोल्हापुर जाके एक कथित करप्शन स्कैंडल है, हसन मुशर्रफ जो कोल्हापुर के लीडर है, एनसीपी के सीनियर लीडर है और महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, उसको एक्सपोज करूंगा वहां पे जाके। तो तभी एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, ये बोलते हुए कि वो हर जगह ऐसे जाके झूठे एलिगेशंस नहीं लगा सकते और अभी उन्हें कराड़ में रोका गया है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात वहां पे बताएंगे। बट देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पे बहुत ही कड़ी चेतावनी दी थी कल जब भी ये प्रतिबंधक ऑर्डर पास किए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये बोलते हुए कि कोई करप्शन अगर एक्सपोज कर रहा है, कोई खाली एक जगह को विजिट कर रहा है तो कैसे उसको रोका जा सकता है। हावेवर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की साइड देखे तो वो ये बोल रहे हैं कि किरीट सोमैया पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह जाते हैं, पहले छगन भुजबल को टारगेट किया नासिक में। चलिए ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नीलाशीष से। खबरों के लिहाज से आपके पास सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी, आज दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट में एक फैसला आएगा जिसमें चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज पासवान के अग्रिम जमानत पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। ये एक बलात्कार के आरोप के मामले में प्रिंस राज ने कोर्ट में एक याचिका पेश की थी जहां पे उन्होंने कहा था कि अरेस्ट से पहले का उनको सुरक्षित करना चाहिए कि अरेस्ट से पहले उनको जमानत मिल जाए। उन्होंने कोर्ट में बहुत साफ तौर से कहा है कि जो बलात्कार के आरोप है उनके खिलाफ वो एकदम झूठ है और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये तक कहा है कि जो शिकायत दर्ज की गई थी, जिस महिला द्वारा दर्ज की गई थी, वो उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अपना पक्ष रखा था जहाँ पे कहा गया था कि प्रिंस राज का हिरासत में पूछताछ बहुत जरूरी है, इसलिए अग्रिम जमानत ना दी जाए उनको। शुक्रवार 17 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया था और थोड़ी देर में इस पे फैसला आएगा कि क्या प्रिंस राज को अग्रिम जमानत मिलेगी जाने। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका हम तो जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी अरिंदम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरिंदम, खबरों के सेंसेक्स में आपके पास क्या अपडेट आज के लिए? जी, असम से एक बड़ी खबर हो सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा 2 दिन के दौरे पे बराक वैली गए हुए हैं, जिनमें उन्होंने एक आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ सिलचर में एक क्लोज डोर मीटिंग किया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने काफ़ी विस्फोटक स्टेटमेंट किया है वो आरएसएस की मीटिंग में अंदर। उन्होंने बोला कि असम एक दूसरी कश्मीर होने जा रही है अगर यहाँ के 17 को नहीं बचाया जाए, यहाँ के जो हिंदू पॉपुलेशन है उनको नहीं बचाया जाए, यहाँ के जो टी ट्राइब पॉपुलेशन है उनको नहीं बचाया जाए, या जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उन लोगों को अगर नहीं बचाया जाए। तो उन्होंने आरएसएस के जो कार्यकर्ता है इस क्लोज डोर मीटिंग में उनको आह्वान किया है कि वो लोग सरकार को हेल्प करें यहाँ के हिंदू पॉपुलेशन को सेफगार्ड देने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है क्योंकि अपोजिशन पार्टीज खासकर AIUDF और कांग्रेस इस पे रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि असम एक दूसरी कश्मीर होने जा रही है। तो ये एक बड़ी मतलब स्टेटमेंट है असम के चीफ मिनिस्टर की तरफ से। हालांकि इस पे कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग को सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो जो क्लोज डोर मीटिंग थे आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ सिलचर में, उसमें उन्होंने ये बयान किया है। ठीक है अरिंदम जी, आप नजर रखिए, हम वापस लौटेंगे, अपडेट आपसे लेंगे। अरिंदम हमारे साथ मौजूद हैं। अरिंदम, आपके पास क्या खबर है? अमित कुमार हमारे साथ हैं। अमित कुमार हमारे साथ हैं। अमित, आपके पास क्या खबर है? अगर आप सेंसेक्स की बात करें में गुजरात सीएम का भी जो दिल्ली दौरा है वो भी जगह बनाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेंद्र पटेल पहली बार दिल्ली आए हैं और हालांकि एक औपचारिक मुलाकात होगी
जिसमें वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, पीएम से मिलेंगे। सुबह 11 बजे वो रामनाथ कोविंद से मिलेंगे राष्ट्रपति भवन में। इसके बाद उपराष्ट्रपति से 11:30 बजे मिलेंगे। 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात है। राजनाथ सिंह से उनको मिलना है। शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और 6 बजे वो जेपी नड्डा से मिलेंगे। एक औपचारिक मुलाकात है क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो तमाम नेताओं से मिलेंगे और कामकाज कैसे करना है, आगे किस तरह से बढ़ना है। एक तरह का आप कह सकते हैं कि जो एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है, उसके लिए तमाम बड़े नेताओं से आशीर्वाद भी लेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, ताकि गुजरात की राजनीति में उनका मुख्यमंत्री बनना और तमाम कैबिनेट में जो एक बड़ा रिशफल जिसमें पुराने सभी मंत्रियों को हटाकर नया मंत्रियों को जगह दिया गया, तो इसमें जो अगले साल चुनाव होना है वो ध्यान में रख के किया गया है ताकि जो नाराजगी है उसको दूर किया जा सके। तो ऐसे में वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा करना है, तो एक तरह का मार्गदर्शन जो है कम से कम प्रधानमंत्री मोदी। शिष्टाचार भेंट दिल्ली में होने वाली है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की। अब आगे बढ़ते हैं, पुष्पेंद्र का रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र, आपके हिसाब से कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है खबरों के सेंसेक्स में? जी बिल्कुल, अगर मेवात क्षेत्र की बात करें राजस्थान में, तो मेवात को लेकर पिछले 6 दिन पहले एक बयान आता है वहाँ के सांसद बालकनाथ का कि ये एक तालिबान क्षेत्र हो गया है। उसके बाद 2 दिन बाद विधानसभा में मदन दिलावर, जो कि महामंत्री भी हैं बीजेपी के और विधायक भी हैं, उनका बयान आता है कि मिनी पाकिस्तान मेवात हो गया है। और अब कल एक लड़के की मौत हो जाती है जो कि दलित है, युवक है, उसकी मौत हो जाती है और वो भी मॉब लिंचिंग के जरिए। करीबन 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रिपोर्ट तब दर्ज होती है जब शव को 5 घंटे तक हाईवे पर जाम लगाकर रखा जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर किसी के साथ मारपीट करते हैं या उसमें उसकी मौत हो जाती है तो ये मॉब लिंचिंग कहलाती है। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे ठीक सामने ये विधानसभा है जहाँ 2019 में एक विधेयक लाया गया और उस विधेयक में मॉब लिंचिंग को बाकायदा अपराध मानकर भीड़ का चेहरा सुनिश्चित करने की बात कही गई और ये भी कहा गया कि मॉब लिंचिंग से अगर किसी की मौत होती है तो उसमें आजीवन कारावास और जो गैर जमानती रहेगा, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार उस मामले में बिल्कुल, और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। पुष्पेंद्र, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं श्रिंजॉय, मेरे सहयोगी जुड़े। श्रिंजॉय, आज आपके लिहाज से कौन सी खबर महत्वपूर्ण रह सकती है खबरों के सेंसेक्स में? देखिए, अभी तक इंडिया और चीन का जो बातचीत होना था कमांडर्स लेवल कॉन्फ्रेंस, लेकिन अभी तक बात चल रहा है दोनों देश में, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन देखिए 50-60 हजार चीनी सोल्जर्स बैठे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ, वहां एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज चला था अप्रैल से अगस्त तक रुडॉक में, जहां मान लीजिए बहुत बड़ा एक्सरसाइज था। सितंबर में भी हुआ दोबारा, 150 तंबू लगा था, नया घर बनाए थे 150, तोप था 250, तो बड़ा एक्सरसाइज था। ऐसे भी पैंगोंग के पीछे जहां से निकल गए हैं चीनी सेना, वहां भी एक्सरसाइज किए हैं जुलाई में। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल संजय, माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा वक्त की कमी के चलते। तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े, खबरों के सेंसस में एक एक खबर आपको बताई, उस खबर के पीछे की कहानी आपको बताई। अब वक्त तो चला है सेंसेक्स मीटर का। आपको बताएंगे कि कौन कौन सी खबरों की प्राथमिकता किस तरीके से तय की गई है और कौन सी खबर पर आपको सबसे ज्यादा जानकारी आज मिलनी चाहिए। टाइम्स नाउ भारत वो खबर भी आप तक पहुंचाएगा, वो जानकारी भी पहुंचाएगा। सबसे पहले आपको ये सीरीज दिखाते हैं, सीरियल दिखाते हैं कि खबरों के सेंसेक्स में खबरों की जानकारी लेने से पहले, डिटेल जानने से पहले क्रम क्या था खबरों का। और वहीं दूसरी तरफ न्यू रैंक प्राथमिकता के आधार पर सबसे ज्यादा कौन सी खबर चर्चा में रहेगी? पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी का शपथ ग्रहण समारोह है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी हलचल है, दिल्ली सिंहदेव पहुंच रहे हैं आज। बिल्कुल, इसके साथ साथ अमरिंदर सिंह एनडीए में आने के लिए उनको ऑफर दिया गया, अब शामिल होते हैं यानी शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं, नहीं ये तो है ही। एक खबर ये भी है कि क्या एनडीए में अब शामिल होंगे। इसके साथ साथ अतीक अहमद जेल में है और उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए असदुद्दीन ओवैसी, ये बड़ी खबर है। और चीनी सेना बॉर्डर पर अभ्यास करे, तो ये खबरों का क्रम है न्यू रैंक।